हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और आज जो हम लोगों को ट्रेड मिला हुआ था ऑप्शन में, जहां से 120 रुपये से 190 तक प्राइसेस ऊपर चले गए, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। मैंने आपको पुराने वाले वीडियोज़ में भी बता दिया था कि मार्केट जो था वो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है, और इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ने एक रेंज बाउंड जोन क्रिएट किया हुआ है। तो ऊपर का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो निकल के आ रहा है 43,750 का, और नीचे का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जो निकल के आ रहा है 42,750 का। मतलब यहाँ पर हम लोग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पर एक रेंज बन चुका है। इस रेंज को ब्रेक किए बिना हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो पाया। कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि मार्केट में फ्रेश बाइंग भी होता है। तो मार्केट इनिशियली आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा और फिर उसके बाद एट द एंड मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी के टाइम पे कोई भी फ्रेश पोजीशन को है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसको जो है वो वहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई देगा कि मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो आज के दिन इनिशियली मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कल के वीडियो में कि यूएस मार्केट में जो है वो वहाँ पर डेटा आने वाला है। तो इन्फ्लेशन का डेटा जो 4.9% के करीब आ चुका है, वो 2 साल के लो के ऊपर आ चुका है। अभी इस इन्फ्लेशन डेटा का जो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा तो वो यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी में देखने को मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो मार्केट में जो पैसा है वो इजीली यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगा दिया है। ये बड़े कैंडल को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप के ओपनिंग का इफेक्ट था। उसके बाद का अगर हम लोग मोमेंटम देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट एक रेंज बाउंड जोन देखने को मिल चुका है। यहाँ से एक वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था, इसी मोमेंटम को हम लोगों ने कैच किया हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में जो है वो हम लोग निफ्टी में इनिशियल मॉर्निंग सेशन में बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे, और जैसे ही बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो चुका था, वो इनसाइड कैंडल के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल दे दिया था। जनरली आप लोग क्या करते हो, जैसा कोई इनसाइड कैंडल बनता है तो इसके लो के नीचे आप सेल करने की कोशिश करते हो, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आपको इस केस में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी बाइंग इंडिकेट करता है तो बैंक निफ्टी में आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इस लॉजिक के बारे में अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इस वीकेंड के ऊपर मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा कि आप किस तरीके से बैंक निफ्टी का जो डेली का चार्ट है, इंट्राडे का चार्ट है, उसको एचडीएफसी बैंक के साथ क्लब करके एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड निकाल सकते हो, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाया, जहाँ से यहाँ पर हम लोगों ने 120 का जो कॉल था वो 190 तक मार्केट में ऊपर चला गया था। अभी कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ बताना चाहता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखते हो तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन नया एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है। तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मंथली सीरीज में बना हुआ है। तो मंथली सीरीज का डेटा हमें ये इंडिकेट करता है। तो कल के दिन मार्केट अगर नीचे मिल जाता है तो हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। तो बाय ऑन द डिप्स में क्या हो जाएगा, जब भी मार्केट नीचे आ जाएगा हम लोगों को सपोर्ट लेवल के ऊपर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग कल के दिन प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा इस तरीके से बना हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल कहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जब भी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो था वो मार्केट ने इनिशियली जो डाउनफॉल दिखाया था वो प्रीवियस हाई के करीब आके यहाँ पर नीचे में कैंडल क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन हमारे लिए 43,412 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की साइड में ये वाला लेवल जो है वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो लेवल निकल के आ रहा है 43,647 का। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हम लोगों को मिल चुके हैं। मार्केट अगर इन बिटवीन रहता है तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो उस केस में हम लोग 43,600 का जो कॉल है वो 43,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर, मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और ऊपर की साइड में ये जो हाई हमारे लिए बन चुका है 43,750-60 के करीब का, वो हमारे लिए एज अ पहला टारगेट की तरह काम करेगा। मतलब 120 से लेके 130 पॉइंट के बीच में हम लोगों को यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे इमीडिएटली सेल करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर कल के दिन उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर बन जाएगा, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। बाय ऑन द डिप्स का अगर आप लोगों को रणनीति अपनाना है तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर नीचे वाले लेवल पर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप के साथ खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो दोबारा इस केस में हम लोग 43,700 का जो कॉल है वो 43,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे जो भी लो बना रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक एकदम सिंपल है। मार्केट ने पहले 2 बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके गैप अप के साथ ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये प्राइस एक्शन का बहुत ही सिंपल और बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, बस उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो सकता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर इस लेवल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है वो डेली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड मोमेंटम में बना हुआ है। तो जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है, मतलब 43,412 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो उस केस में 43,400 का जो पुट है वो 400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बाय करते समय हम लोगों का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को जो ट्रेंड मिल रहा है वो डेली चार्ट के ऊपर का ट्रेंड अपसाइड का है। और अगर इंट्राडे में हम लोगों को डाउन साइड का सिग्नल मिलता है तो वो एक करेक्टिव वेव रहता है। करेक्टिव वेव का ये मतलब होता है कि मार्केट अगर इस रिदम में चल रहा है तो इस रिदम में चलते समय यह हमारा जो है वो इम्पल्स वेव रहता है और यह हमारा करेक्टिव वेव रहता है। तो करेक्टिव वेव में जनरली गिरावट हम लोगों को कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट हम लोगों को लेना पड़ता है। तो उस तरीके का अगर क्विक मोमेंटम मिलेगा तो इस वाले ट्रेड को कम क्वांटिटी के साथ आप कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे के बाद बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो अभी आपके सामने मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से जो लगाया हुआ है वो डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो जनरली पहले हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड लेने का हमारा प्रोसीजर किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जब हमारा एनालिसिस कंक्लूड हो जाता है तो हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। एक बार हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाता है तो हम लोग ट्रेड मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो ट्रेड मॉनिटर जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। दूसरा जो काम रहता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना पड़ता है और तीसरा जो रहता है वो क्लोजिंग का, मतलब जो भी ट्रेड लिया हुआ है वो कंप्लीटली क्लोज करने का काम रहता है। तो ये सिस्टम के फ्लो को आपको समझना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम के फ्लो समझने में अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए क्या आपको एनालिसिस में दिक्कत आ रही है, एग्जीक्यूशन में या मॉनिटर में, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इसी स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। जनरली मैंने आपको पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन का लॉजिक बता दिया, फिर लेवल बता दिया, फिर ऑप्शन का सिग्नल बता दिया, और ये तीनों में देने के बाद यहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम भी मिला रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग के साथ बताया हुआ है कि कौन से टाइम के ऊपर मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ था, कौन से टाइम के ऊपर मैंने स्पॉट का रेट दिया, कौन से टाइम के ऊपर मैंने ऑप्शन का रेट दिया, और इन बिटवीन आपको कितना टाइम मिला। तो ये फ्री वाले चैनल को आप चेक कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने निकाला हुआ है, जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 बार टच किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन का एक कंसेप्ट बताया हुआ था कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो कल के दिन अगर मार्केट हम लोगों को 18,260, 65, 70 के करीब मिलेगा तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर बाय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18,250 का जो कॉल है वो 18,250 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं।
जिसका स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा यहाँ पर। जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मार्केट जो है वो मार्केट अपसाइड के मोमेंटम में बना हुआ है। मार्केट बहुत ही छोटे छोटे रिट्रेसमेंट बता रहा है। पिछले 3 दिनों का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यही मोमेंटम हम लोगों को पिछले 3 दिनों से दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर ऊपर की साइड में फ्रेश बायर्स अभी आ नहीं रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों के वजह से जब मार्केट में फंडामेंटल ट्रिगर आने वाला था उस ट्रिगर की वजह से यहाँ पर बायर लोगों ने पोजीशन नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फ्राइडे के दिन नया जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाला लॉन्च हो रहा है उस न्यू एक्सपायरी में हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा बायर यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और अपना वो फ्रेश पोजीशन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अभी फ्रेश पोजीशन क्रिएट करते समय बिग प्लेयर का साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जैसा सोचते हैं उसी तरीके का उनका साइकोलॉजी नहीं होता। इनिशियली वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद दोबारा फिर नीचे लेके आएंगे। जब लोगों को लगेगा कि यहाँ से जनरल पब्लिक सेल करना चालू कर देगा तभी बड़ा प्लेयर यहाँ पर इंटर होकर मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा। तो ये जो जोन रहता है कि कहाँ पे बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड रहेगा, बस इस ग्रे एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है। और जैसे बड़े प्लेयर का कंफर्मेशन आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आ जाता है तो हम लोगों को यहाँ पर बाय करना है। तो ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा को अगर आपको पूरा सीखना है तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स कर सकते हो जिसका डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन से निकल के आ रहा है और उस लेवल के करीब हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, वो जो था वो गैप ओपनिंग का वजह से गैप फिल करने के लिए मार्केट आया था। फिर मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश की लेकिन इस प्रीवियस हाई को मार्केट निकाल नहीं पाया और फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। जो लोग मेरे रेगुलर यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, मैंने कल के वीडियो में ही आपको बता दिया था कि अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो क्लोजिंग के टाइम मार्केट नीचे आने वाला है क्योंकि ये एक्सपायरी में उस तरीके का डेटा बना हुआ था। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को स्टडी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डे का मोमेंटम किस तरीके से रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो एक जिगजैग मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो इस जिगजैग मोमेंटम में आप ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को पहले एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिए फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लीजिए। अभी बेस्ट लेवल कौन से आ सकते हैं जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड आपको मिल सकते हैं। तो ये जो लेवल ऊपर की साइड में आ रहा है वो 18,347 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 30 से 40 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। उस केस में हम लोग 18,350 का जो कॉल है वो 18,350 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे जो भी कुछ लास्ट वाला स्विंग लो बना रहेगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे और ऊपर की साइड में ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेड करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में इमीडिएटली डाउन साइड के ट्रेड के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया हुआ था जो ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हुआ था, लेकिन इस सेल के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि अगर आप डेली चार्ट कर देखो तो डेली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जब भी मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम रहता है मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज करता हूँ। और अगर हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर दिखाई देता है कि मार्केट जो है वो क्लियर कट ट्रेंडी फेज में बना हुआ है तो उस फेज में मैं एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड लाइन का यूज करता हूँ। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड लाइन का इमीडिएटली यूज नहीं करना है, पहले मार्केट ट्रेंडी होने दीजिए। अगर मार्केट ट्रेंडी होता है तभी हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है इस लेवल के करीब ही हम लोगों को ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल क्यों होता है, क्योंकि ये डेली चार्ट पर बना हुआ लेवल है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर बड़े प्लेयर बड़ा पोजीशन लेने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देना चालू करेगा तो यहाँ पर आप लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कल का जो मार्केट है वो बाय ऑन द डिप्स का मार्केट रहेगा क्योंकि कल का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहने वाला है। ये जो प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कल के दिन मार्केट कैसा रहेगा, मैं वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा प्लस मैं आपको क्या कर रहा हूँ एक्स और वाई एक्सिस जो मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पर हम लोग प्राइस देखते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइम देखते हैं। तो ये दोनों एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कल का जो मार्केट रहेगा वो मिक्स टू पॉजिटिव रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर कल का मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति यहाँ पर अपनाने की कोशिश करेंगे। तो बाय ऑन द डिप्स का ट्रेड जैसे ही मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको
आपको अपडेट कर दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।